हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एबीसी न्यूज़ एक्सप्रेस। चलिए अब देखते हैं हम लखनऊ में लंदन की बिग बेन, 200 साल पुरानी घड़ी और जानिए घंटा घरों की रोचक कहानियाँ। क्लॉक टावर्स ऑफ लखनऊ, ये ईटीवी उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है। कभी घंटा घरों के शहर के रूप में भी थी राजधानी की पहचान। हुसैनाबाद घंटा घर अपनी स्थापत्य कला के लिए मशहूर है। देखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ देश दुनिया में नवाबों के शहर के तौर पर मशहूर है, लेकिन शहर की दूसरी पहचान यहाँ के बेहद खूबसूरत घंटाघर भी हैं। ये घंटाघर ऐतिहासिक हैं और अपनी स्थापत्य कला के लिए इतिहास को समेटे हुए हैं। लखनऊ में ज़्यादातर लोग हुसैनाबाद घंटाघर से तो वाकिफ़ हैं, लेकिन इसके अलावा शहर में 9 घंटाघर घड़ियाँ और मौजूद हैं। ये आज भी सटीक समय बताती हैं, साथ ही गुजरे अतीत की झलक भी इनमें दिखती है। आइए जानते हैं इन घंटाघरों के बारे में। हुसैनाबाद घंटाघर लखनऊ के ऐतिहासिक धरोहरों में शुमार। ये घंटाघर न केवल स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, बल्कि शहर के गौरवशाली अतीत की गवाही भी देता है। सन 1881 में इस भव्य घंटाघर का निर्माण तब कराया गया जब सर जॉर्ज कूपर का आगमन हुआ। सर कूपर संयुक्त अवध प्रांत के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और ये घंटाघर उन्हें समर्पित था। ये घंटाघर 221 फीट ऊंचा और लंदन की प्रसिद्ध बिग बेन की तर्ज पर इसे बनाया गया। इसकी रूपरेखा रॉस्कल पायने ने तैयार की थी। अब हम आपको एक और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते चलें। ये इसमें घंटाघर के बारे में ये तो बताया कि किसके लिए बनाया गया था, किसके वेलकम में ये बनाया गया था। वो तो आपने देख लिया कि जॉर्ज कूपर के वेलकम में बनाया गया था, लेकिन ये आपको बता दें कि ये अवध के तीसरे बादशाह नसीरुद्दीन हैदर ने बनवाया था। उस समय उनका राज्यकाल चल रहा था जिस समय ये जॉर्ज कूपर आए थे। और आपको बता दें ये लंदन के रेप्लिका है, लंदन के ही उस पर जो घंटाघर बना है उसी की तरह बनवाया है। बनाने वाले इंजीनियर ज़रूर थे अंग्रेज़, और जिनके उसमें वेलकम में बनवाया गया था वो भी अंग्रेज़ी थे, लेकिन इसका जो भी खर्चा था वो हुसैनाबाद ट्रस्ट ने उठाया था, अवध के नवाब ने उठाया था और उनके लिए बनवाया था, सर जॉर्ज कूपर के लिए। अब देखते हैं और भी घंटाघर हमारे लखनऊ में जो हैं उनके बारे में पूरी डिटेल। सर कूपर संयुक्त अवध प्रांत के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और यह घंटाघर उन्हें समर्पित था। यह घंटाघर 221 फीट ऊंचा और लंदन की प्रसिद्ध बिग बेन की तर्ज पर इसे बनाया गया। इसकी रूपरेखा रॉस्कल पायने ने तैयार की थी। इसके निर्माण पर उस समय 1.75 लाख रुपए की लागत आई थी। इसकी घड़ी में गन मेटल का प्रयोग किया गया और इसके 14 फीट लंबे पेंडुलम तकनीकी रूप से इसे अद्वितीय बनाते हैं। घड़ी के डायल पर बनी फूलों की आकृति से निखारती है। इतिहास में तो पर्यटक भी इसे बड़े चाव से देखने आते हैं। आपको बता दें धीरे धीरे इसमें ये बात निकल के आ रही है, जो नई जनरेशन है उसको मालूम नहीं है। वो सोचते हैं क्लॉक टावर है तो ये अंग्रेज़ों ने बनवाया है ना, ये अंग्रेज़ों ने नहीं बनवाया, ये इंडियंस के द्वारा ही बनवाया कि इंडियंस का पैसा लगा है इसमें। इंडिया के जो हमारे नवाब थे लखनऊ के अवध प्रांत के, उन्होंने पैसा लगाया, इसमें किसी अंग्रेज़ का कोई पैसा नहीं लगा है, ना ही उन्होंने बनाया। हाँ, टेक्निक्स उनकी, इंजीनियर्स उनके ज़रूर से थे, आर्किटेक्चर उनका था। तो ये मिक्सचर था, आर्किटेक्चर था ये फॉरेन कंट्री का और इंडियन वास्तुकला का। अब देखते हैं दूसरा घंटाघर, क्रिश्चियन कॉलेज का ऐतिहासिक घंटाघर। घंटाघर की बात हो और जगत नारायण रोड स्थित लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज का जिक्र ना हो, ये संभव नहीं। इस कॉलेज परिसर में स्थित घंटाघर भी लंदन के बिग बेन की शैली में 1913 में बनाया गया था। हालांकि कॉलेज की स्थापना 1862 में हुई थी, लेकिन समय प्रबंधन और अनुशासन के उद्देश्य से छात्रों के लिए भव्य घड़ी टावर तैयार किया गया। नवाब मसूद अब्दुल्ला बताते हैं ये घड़ी आज भी अपने मूल स्वरूप में संचालित है और इसका रखरखाव विशेष देखरेख में किया जाता है। हज़रतगंज का जीपीओ का घंटाघर अंग्रेज़ी हुकूमत की विरासत के तौर पर इस घंटाघर को भी देखा जाता है। हज़रतगंज स्थित चीफ पोस्ट मास्टर जनरल की बिल्डिंग पर बना घंटाघर लोगों के आकर्षण का केंद्र है। 1929 से 1932 के बीच इस इमारत का निर्माण हुआ था और यहीं अंग्रेज़ी हुकूमत ने एक शानदार घड़ी लगवाई थी। इस कैथोलिक डिज़ाइन वाली घड़ी की देखरेख जीपीओ द्वारा की जाती है। 200 साल पुराना घंटाघर हज़रतगंज में है। हज़रतगंज में मल्टी लेवल पार्किंग के सामने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग पर भी एक खूबसूरत और पुराना घंटाघर स्थित है। माना जाता है कि इसका निर्माण 18वीं सदी में हुआ था, यानी आज से लगभग 200 साल पहले। कई सालों तक ये घड़ी बंद रही, लेकिन अब इसकी मरम्मत कर इसे फिर से पुराना स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है इसे पुराना स्वरूप मिल सकेगा।
हिंदी संस्थान के पास एक घड़ी है। हज़रतगंज में हिंदी संस्थान के ठीक बगल स्थित इस घड़ी की अपनी एक अलग ही शान है। 1980 के दशक में से इलेक्ट्रॉनिक घड़ी से बदला गया है। इसके पहले इसमें चाबी भरी जाती थी। लोहिया पार्क का घंटाघर। गोमती नगर के लोहिया पार्क का घंटाघर पूरी तरह आधुनिक तकनीक से लैस है। 2007 में समाजवादी सरकार द्वारा बनवाया गया घंटाघर सैटेलाइट से समय देता है। चेन्नई से आया यह विशेष उपकरण इसकी टाइमिंग को सटीक बनाए रखता है। ये लखनऊ की गिनी चुनी चलती घड़ियों में से एक है। सिटी स्टेशन का घंटाघर। स्टेशन के पास नवाब सैयद अहमद हुसैन खान ने अपने बेटे की याद में 1922 में घंटाघर बनवाया था। इसकी घड़ी इंग्लैंड से मंगवाई गई थी और हर 30 मिनट पर इसकी टनकार सुनाई देती थी, मगर आज ये 55 फीट ऊंचा टावर प्रशासनिक लापरवाही के कारण जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। अमीनाबाद का घंटाघर। हनुमान मंदिर के पास बने घंटाघर और नागा के शीतल धर्मशाला में स्थित घड़ी टावर की यही हालत है। कभी जो इमारतें समय की पहचान थी, आज खामोश खंडहर बन गई हैं। इस घंटाघर का निर्माण 1906 में हुआ था। कहा जाता है ये घंटाघर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर था। उस वक्त कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बटलर थे। इसके निर्माण में कुछ खर्च 1,85,000 आया था। चारबाग रेलवे स्टेशन का घंटाघर। चारबाग रेलवे स्टेशन का निर्माण 1914 में शुरू हुआ था और 1923 में पूरा हुआ। स्टेशन की इमारत को भारतीय और मुगल वास्तुकला का एक सुंदर मिश्रण माना जाता है, जिसमें एक विशाल घंटाघर भी शामिल है। चारबाग रेलवे स्टेशन का घंटाघर बेहद ख़ास है। स्टेशन की बिल्डिंग में ही इसे बनाया गया है। तो आपने देखा ये ईटीवी न्यूज़ की लखनऊ से घंटाघर से रिलेटेड थी। बहुत सारे घंटाघर इनकी बनवाए गए हैं। अंग्रेज़ों ने बाहर से मंगाए ज़रूर थे, लेकिन ज़्यादातर इसमें इंडियंस का ही सपोर्ट रहा है और तभी ये बन पाए हैं। और ये हुसैनाबाद का तो स्पेशली नवाब नासिरुद्दीन हैदर ने ही बनवाया था। आप चाहें तो हिस्ट्री में जाके इसकी चेक कर सकते हैं। और ऐसी ही और भी न्यूज़ देखने के लिए इस चैनल पे बने रहें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।